नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में सारण लोकसभा सीट इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। लालू प्रसाद यादव की बेटी यहां से इस बार 2024 में चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी लगातार तीसरी दफा यहां से चुनाव जीतने के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीते दिन राजीव प्रताप रूडी ने यहां से अपना नामांकन पर्चा भरा और फिर छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव के पुराने जंगल राज की याद दिलाई, तेजस्वी यादव के बयानों पर कटाक्ष किया, रोहिणी आचार्य के सिंगापुर होने पर भी तंज कसा और इसके अलावा तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय पर भी उन्होंने अपने भाषण में बात कही। अब उनके भाषण का जवाब रोहिणी आचार्य ने चुन चुन कर देना शुरू कर दिया है। रोहिणी आचार्य अपना नामांकन पहले ही यहां से कर चुकी हैं और रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जानी जाती हैं, विरोधियों को करारा जवाब देती हैं और एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी को चुन चुन कर जवाब दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह ही रोहिणी ने राजीव प्रताप रूडी को लेकर जो जो बातें कही हैं वो सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात ऐश्वर्या की हो या रोहिणी के सिंगापुर में रहने को लेकर हो या लालू परिवार के जंगल राज की बात हो। सबसे पहले देखिए, रोहिणी आचार्य ने सबसे पहला जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने नामांकन के पश्चात की जनसभा में अपने दिए गए भाषण में फिर से सारण के सामंती सोच और क्षेत्र की जनता के सवालों से खींचने भागने वाले सांसद सारण से जुड़ी समस्याओं मुद्दों पर सांसद के तौर पर अपनी नाकामी पर बोलने से बचते दिखे। अपने संबोधन में सांसद महोदय दूसरों की बेहद निजी पारिवारिक जिंदगी में तुच्छ रवैये से ताक झांक और टिक्का टिप्पणी करते दिखे। ऐसा चारित्रिक दोष सांसद महोदय की पारिवारिक व राजनीतिक परवरिश की वजह से है या किसी और वजह से, यह सांसद महोदय खुद तय कर लें। दूसरों के घरों के निजी मामलों में नाक घुसाने वाले सांसद महोदय का विवेक अगर लेस मात्र भी बचा है तो पहले अपने घर के उन निजी मामलों पर सार्वजनिक मंच से अपनी राय रखें जिन मामलों की सुनवाई अदालत की चौखट तक पहुंची, जिससे खुद उनके संगों ने मुकदमे की शक्ल दी। सांसद महोदय संस्कार और शिक्षा की तो बातें करते हैं मगर उनके आचरण और व्यवहार में ना तो उनकी शिक्षा झलकती है और ना ही संस्कार। अगर वो संस्कारी होते तो क्या अपने संगों के साथ अपने अंगरक्षकों को बदसुल्की दुर्व्यवहार करने की इजाजत देते? सांसद महोदय की शिक्षा अगर सही होती तो क्या वो अपनी पुत्री अपनी पत्नी के ससुराल के पते को आधार बनाकर टूरिस्ट बताते? वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के बाहरी होने पर राजीव प्रताप रूडी ने सवाल खड़े किए थे, उस पर रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया है। वो लिखती हैं कि सांसद महोदय आसन हार की बौखलाहट में ये भूल जाते हैं कि मैं रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हूँ। बिहारी और हिंदुस्तानी खून ही मेरी रगों में दौड़ता है। मेरे नाम का सही अर्थ रोशनी बिखेरने वाला सितारा या तारा है। मैं रूडी नहीं हूँ। सांसद महोदय कहते हैं, पूछते हैं कि मेरा पता क्या है। जवाब देने से पहले मैं उनसे पूछती हूँ, मोदी जी के बनारस का पता क्या है? स्मृति ईरानी के अमेठी का पता क्या है? चिराग पासवान के हाजीपुर का पता क्या है? विवेक ठाकुर के नवादा का पता क्या है? अरुण भारती के जमुई का पता क्या है? नीतीश कुमार जी के बाढ़ का पता क्या था? सांसद महोदय, मैं जानती हूं कि इन सबों से पता पूछने की आपकी हैसियत नहीं है और ना ही हिम्मत है। उसके बाद रोहिणी आचार्य अपने बिहारी होने को लेकर भी इस पर लिखती हैं। वो कहती हैं कि सांसद महोदय, मैं तो बिहार की बेटी हूँ। सारण के समीप फुलवरिया सेलार कला मेरा ददिहाल मायका है। हिच्छन बिगहा मेरा ससुराल है। चुनावी हलफनामे में दिया गया पता मेरा स्थायी पता है और जब मैं छपरा में रोजा मेरा स्थानीय पता है। सांसद महोदय, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो हवाई जिंदगी जीते हैं
और छपरा के स्थानीय होने के बावजूद जिसके कदम यदा कदा ही छपरा की धरती पर पड़ते हैं, अपने पति अपने परिवार के साथ पत्नी मातृधर्म का निर्वाह करते हुए मैं सिंगापुर में रहते हुए भी एक साल में जितनी दफा अपनी भूमि अपने घर बिहार आती हूं, उतनी दफा तो आप देश में रहते हुए 5 वर्षों में सारण तक नहीं आते। मैं क्या बोलूं, सारण की जनता ही कहती है कि वर्षों से सांसद महोदय का चेहरा तक नहीं देखा। ज्यादातर लोग तो सांसद महोदय को पहचानते तक नहीं। वहीं वो फिर लिखती हैं कि सांसद महोदय दूसरों को मुखौटा बताते हैं और खुद अपने काम पर नहीं अपितु मोदी जी के मुखौटे के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं तो अपनी पार्टी की सरकार के शासनकाल में सारण में हुए उल्लेखनीय काम के नाम पर सारण की जनता से आशीर्वाद स्वरूप वोट की अपील करती हूं। सारण व बिहार के संदर्भ में लालू जी तेजस्वी यादव जी के विकासोन्मुख उपलब्धियों को गाइडलाइन मानते हुए सारण को उदाहरण बनाने की बात करती हूं। सांसद महोदय की तरह मुद्दों से मुंह चुराते हुए बड़बोली करने की बेवकूफ़ी नहीं करती। तो ये रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी के भाषण पर जो जो सवाल उन्होंने उठाए थे, जो जो कटाक्ष किए थे, चुन चुन कर जवाब अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए दिया है। जब से रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने राजद का कैंडिडेट सारण सीट पर बनाया है, उसके बाद लगातार रोहिणी आचार्य छपरा में ही मौजूद दिखाई दे रही हैं। जनता के बीच हैं, भीड़ भी काफी उमड़ रही है और इस वजह से सारण की सीट पर हर किसी की नजर है। पहले भी रूडी और लालू यादव में सारण की सीट पर कई दफा लड़ाई हुई, कभी रूडी जीते तो कभी लालू प्रसाद यादव जीते। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान से बाहर हो गए, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसके बाद से छपरा की सीट उनके हाथ से निकल गई है। लेकिन इस बार रोहिणी के जरिए एक बार फिर से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश है और जिस तरीके से लालू यादव के साथ ही पूरा परिवार छपरा में कैंप कर रहा है, चुनाव को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वोटरों को गोलबंद कर रहा है, तो एक कड़ी लड़ाई यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने जो जो सवाल उठाए थे, कटाक्ष किए थे जनसभा में मंच से, अब उस पर रोहिणी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उस पर देखना होगा कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया उधर से आती है। आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।